हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों एक कमाल की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एवरेज आउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। 5% का रूल इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे करना है, क्या पूरा प्रोसेस है, पूरा दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि जब हम एवरेज आउट की बात करते हैं तो सिर्फ गिरते हुए एवरेज आउट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम फॉरवर्डिंग एवरेज आउट भी कर रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि अगर हम अपवर्ड एवरेजिंग करना चाहे किसी स्टॉक के अंदर या किसी इंडेक्स के अंदर तो कैसे कर सकते हैं। तो उसका भी दोस्तों फॉर्मूला इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको, आप उसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहेगी। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर जो आप देख रहे हैं, इसमें एवरेज आउट करेंगे, 5% का रूल इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे करना है पूरा प्रोसेस समझाऊंगा मैं आपको। साथ में एक एक्सेल शीट मैंने बनाई है, वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर डाउनवर्ड भी एवरेजिंग होगी और अपवर्ड भी एवरेजिंग होगी। कई बार हम सिर्फ डाउनवर्ड करते हैं, अपवर्ड नहीं करते हैं, तो दोनों दोस्तों इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ट्रेडिंग के अंदर ये आपको जरूर हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों पूरी स्ट्रेटेजी को। तो स्क्रीन दिख रही है दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर हमने लिखा है एवरेज आउट 5% रूल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। अपना पूरा होमवर्क वगैरह आप कर लेना, देन उसके बाद जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आपका ऑन डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, एवरेज आउट के अंदर दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम है जो काफी इन्वेस्टर मार्केट के अंदर करते हैं, वो एक इंडिविजुअल किसी स्टॉक के ऊपर या किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एवरेज आउट में प्रॉब्लम कब आती है। फॉर एग्जाम्पल कि यस बैंक जैसा कोई स्टॉक था जिसके ऊपर हम एवरेज आउट चला देते हैं। तो यस बैंक हम सब जानते हैं कि 400 रुपए के आसपास का स्टॉक आज करीब 20 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा है। तो एवरेज आउट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने 400 रुपए पे किसी चीज को खरीदा, तो जब वो 350 की 350 की हो गई तो आपने और खरीद लिया, 300 की हो गई तो और खरीद लिया, और नीचे गया तो और खरीद लिया। तो ऐसे कर करके आप ऊपर से लेके नीचे तक खरीदते जाते हैं। और अगर कोई चीज खत्म होने की कगार पर आ जाती है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप हर लेवल के ऊपर उसको खरीद रहे हैं। तो एवरेज आउट को नेगेटिव नजरों से देखा जाता है टेक्निकल एनालिसिस के टर्म में। लेकिन एवरेज आउट करने के तरीके हैं, कहाँ कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते, कुछ जगह है जहाँ कर सकते हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ कर सकते हैं? आप कर सकते हैं दोस्तों इंडाइसिस के ऊपर। इंडाइसिस क्या होता है? बास्केट ऑफ स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया। अब टॉप 50 कंपनीज हो गई, मान लेते हैं एक दो कंपनी इसमें खराब भी हो गई, बाकी चल रही है। और निफ्टी 50 में क्या होगा? रीबैलेंसिंग भी होगी। एक साल में एक बार रीबैलेंसिंग होगी, तो कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो क्राइटेरिया के अंदर नहीं आएंगे, तो उनको निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाएगा, उसकी जगह नए स्टॉक आ जाएंगे। तो आज से 10 साल पहले के स्टॉक्स निफ्टी 50 के अलग थे, आज के स्टॉक निफ्टी 50 के अलग हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। इसमें दोस्तों आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। तो जो इंडेक्स मैनेजमेंट के बंदे होते हैं वो अपने अपने हिसाब से इसको करते हैं। आपको तो बेसिकली क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है निफ्टी 50 में, तो वेरियस वे है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप खरीद करके छोड़ सकते हो, आप ईटीएफ के थ्रू ले सकते हो, फ्यूचर्स के थ्रू ले सकते हो, और भी तरीके इंडेक्स फंड है, म्यूचुअल फंड्स है, आप इनके थ्रू आप इनको ले सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करने वाले कि एवरेज आउट टेक्निक करेंगे का क्या हम निफ्टी 50 में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं, हम इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं थोड़े से वॉलेटाइल इंडेक्स के अंदर। लेकिन जो वॉलेटाइल इंडेक्स है जिसको हम कह रहे हैं वो है निफ्टी नेक्स्ट 50, NN50 हम इसको बोलते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 बेसिकली क्या होता है? निफ्टी 50 के बाद की जो 50 कंपनियां होती है उसको दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है। ठीक है ना, बाद की 50 कंपनियां। नॉर्मली आप देखोगे निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 के कंपैरिजन में थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है। यानी जब निफ्टी 50 गिरता है तो ये थोड़ा ज्यादा गिरेगा, जब निफ्टी 50 बढ़ता है तो ये एक टाइम पर उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जो हम 5% का रूल अपना रहे हैं एवरेज आउट का, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर मैंने इंप्लीमेंट करा है। बाकी और भी इंडाइसिस है जिसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी अल्फा, इसके ईटीएफ अवेलेबल है, कर सकते हैं। मोमेंटम 30 करके कुछ ईटीएफ है, वो आप कर सकते हैं। निफ्टी 200 मोमेंटम 50 करके एक इंडेक्स अवेलेबल है, उसके ऊपर कर सकते हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि जो इंडेक्स है वो एक पर्टिकुलर थीम या पर्टिकुलर सेक्टर का नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर सेक्टर कौन सा हो गया? निफ्टी बैंक हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इनके भी ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे। अब ये जो सेक्टर है इनके ऊपर आपको नहीं करना है, आपको करना है कैसे? इंडेक्सिस के ऊपर जो सेक्टर ओरिएंटेड नहीं है। निफ्टी नेक्स्ट 50 सेक्टर ओरिएंटेड नहीं है, ऑल ओवर मार्केट रिप्रेजेंट कर रहा है। निफ्टी 50 ऑल ओवर मार्केट रिप्रेजेंट कर रहा है।
अल्फा ऑल ओवर मार्केट, मोमेंटम 30, मोमेंटम 50, एनवी 20। तो ये जितने भी इंडाइसिस है, ईटीएफ्स है, ये आपके लिए बेस्ट है एवरेज आउट करने के लिए। थीम बेस पे करोगे, कई बार अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, कई बार एक पर्टिकुलर सेक्टर 3-4 साल तक परफॉर्म नहीं करता, तो उसमें दोस्तों बेनिफिट नहीं आएगा। ठीक है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 दोस्तों हमने चूज करा है, इसके ऊपर बेसिकली हम काम करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कैपिटल लेकर के आए। फॉर एग्जांपल मैं 50,000 पे लेकर के आया कि मैं 50,000 से इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, 50K लेकर आया, तो आपको 50K को डिवाइड कर देना है 5 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इसको दोस्तों हमने डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में। जैसे कि आप देखते हैं कि इस तरीके की जो स्ट्रेटेजीज है वो महेश सर अपनी वीडियोस के अंदर बताते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरा रूल रेगुलेशन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मैं सिर्फ डाउन साइड एवरेज आउट करना ज्यादा पसंद नहीं करता, मैं अपसाइड एवरेज आउट करना भी पसंद करता हूँ। सिर्फ मैं सस्ते में खरीदना पसंद नहीं करता, मैं मोमेंटम में खरीदना भी पसंद करता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने अपने रूल रेगुलेशंस लगाए हैं, लेकिन जब आप एवरेज आउट करने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अपने फंड को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, बिना फंड डिवाइड करे कर नहीं सकते। या फिर मंथली वाइज आप कोई पैसा लेकर के आओ तब जाकर के इन्वेस्ट करो। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप हर महीने एज ए SIP इन्वेस्टमेंट करेंगे या एक लमसम अमाउंट लेकर के डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 50,000, 5 भाग में डिवाइड कर दिया, तो 10,000 रुपीज हमारी 5 हमारे इन्वेस्टमेंट हो गई है। ठीक है, अगर आप 10,000 पे हर महीना लगा सकते हैं तो 10,000 पे हर महीना लगा लो। अगर आप 5,000 पे हर महीना लगा सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 है तो 5 भाग में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद बेसिकली हमें करना क्या है, मान लेते हैं कि जब मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 पे ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मान लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 50,000 का चल रहा है। देखिए ईटीएफ इतने का नहीं चल रहा होगा, ईटीएफ के लेवल नीचे होते हैं, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन करी है, कैलकुलेशन हमने 50,000 के हिसाब से करे। आपके पास पॉइंट्स में क्वांटिटी आएंगी, लेकिन जब आप ईटीएफ करेंगे तो ईटीएफ तो कुछ आपको ईटीएफ मिल जाएंगे 70 रुपए के, 60 रुपए का एक ईटीएफ या 700 रुपए का एक ईटीएफ। तो वो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, मतलब उसमें आप क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दोस्तों मान लेते हैं कि 50,000 रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा। तो हमने स्टार्टिंग यहाँ करी, हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर दी 10,000 पर। और अब दोस्तों हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे 5% का रूल। अब 5% का रूल कैसे काम करेगा, मान लेते हैं कि यहां से इस 50,000 के लेवल से निफ्टी नेक्स्ट 50 5% ऊपर चले जाता है। तो मान लेते हैं 5% ऊपर गया तो 52,500 के आसपास हो गया। ठीक है ना, 5% ये ऊपर चला गया। तो जब ये 5% ऊपर चला गया तो ये जो आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसमें 500 रुपए का आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। हम इसको बुक नहीं करेंगे, ये बुक करने का राइट वे नहीं है। मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, तरीका ये है कि जैसे ही 5% ऊपर जाएगा, 10,000 पे आप और इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगेन अगर 5% ऊपर जाता है देन 10,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगेन 5% ऊपर जाता है, 10,000 रुपीज और इन्वेस्ट करेंगे। एवरी 5,000 रुपीज अबोव आपको 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते जाने हैं। इसको कहते हैं दोस्तों, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो आप उसके अंदर फॉरवर्ड एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड एवरेजिंग होगी, इसमें डाउन साइड भी एवरेजिंग होगी। कैसे होगी जरा हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं ये इन्वेस्टमेंट आपकी चलती गई। अब यहाँ से चलने से देखिए क्या हुआ, मार्केट के अंदर ना मार्क करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। पहली इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड इन्वेस्टमेंट। अब एज्यूम करिए कि जब आपने थर्ड इन्वेस्टमेंट करी, उस टाइम मार्केट 55K के आसपास पहुंच गया था, निफ्टी नेक्स्ट 50। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 ने बेसिकली क्या करा, अब ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और नीचे गिर करके ये आ गया जहां आपने अपनी सेकेंड इन्वेस्टमेंट करी थी, यानी 5% वहां से डाउन हो गया। तो जैसे ही वो ऊपर से, जो आपकी लास्ट इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे ऊपर आपने करी है, उसके अंदर अगर 5% का लॉस आपको दिखाई दे, उसके अंदर अगर आपको 5% का लॉस दिखाई दे, तो सबसे पहली वाली जो इन्वेस्टमेंट है उससे दोस्तों आपको एग्जिट कर लेना है और अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, इसको हमने एग्जिट कर लिया। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, जो आपने सबसे नीचे कर रखी है, सबसे नीचे जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है,
उसका दोस्तों हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब ये प्रॉफिट बुकिंग कहीं भी आ सकती थी। अगर मार्केट लगातार ऊपर चलता जाता तो हम इन्वेस्टमेंट अपनी करते जाते, ठीक है? और सबसे नीचे वाली फिर हम बाद में बेचते, तो उसमें हमें 10% का भी प्रॉफिट आ सकता था, 15 का भी आ सकता था, 20% का भी आ सकता था, फ़र्क नहीं पड़ता। हम बेचेंगे तभी जब मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल से 5% नीचे जाएगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 5% नीचे गया। अब यहाँ पर आपकी 2 इन्वेस्टमेंट फँस गई है। पहली इन्वेस्टमेंट कौन-सी फँसी है? ये देखिए, जो ऊपर सबसे ऊपर आपने ₹10,000 लगाए थे, पहली इन्वेस्टमेंट आपकी वो फँस गई है और उसके अंदर 5% आपको लॉस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? सेकंड दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपकी ये ब्रेक इवन पर आ गई है। अब बेसिकली आप क्या करेंगे? अगर मार्केट और नीचे आता है, जैसे कि मान लेते हैं आप मार्केट नीचे आ गया 50,000 पर, ठीक है? और 5% नीचे आ गया, तो आप ₹10,000 और इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है? मार्केट मान लेते हैं और नीचे आ गया तो ये 47.55% और नीचे आ गया, तो आप अपना जो पैसा आपके पास बचा है उसको और इन्वेस्ट कर देंगे। अगर मार्केट और 5% नीचे आ गया तो आप यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट कर देंगे 45 के, और ये दोस्तों और इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई। अब इस तरह आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी? प्रॉफिट बुकिंग होगी, मान लेते हैं 45 से मार्केट 47.5 पर आ गया, ठीक है? अगर ये यहाँ पर आ जाता है तो ये वाला दोस्तों एग्जिट कर दो, इसकी प्रॉफिट बुकिंग आपकी हो गई, ठीक है? यहाँ दोस्तों अगेन आपने ₹500 कमा लिए। देन उसके बाद अगर दोस्तों ये 47.5 वाला जो है, ये 50,000 पर आ जाता है, मार्केट 50,000 पे आ जाता है, फिर आप एग्जिट कर देंगे, ठीक है? और अपनी इन्वेस्टमेंट को बना के रखेंगे। अब मान लेते हैं कि मार्केट घूमता-घूमता धीरे-धीरे करके वापस अपने ऊपर के लेवल पर आ गया, 55 के आसपास आ गया मान लेते हैं। पीछे की दोस्तों जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी बुक होती हुई चली जाएगी और अब आपका जो टॉप इन्वेस्टमेंट है वो 55,000 हो गया। तो अब यहाँ से 55,000 से फिर कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि आप 55,000 पर आ गए, पीछे की सारी बुकिंग हो चुकी है, 55,000 पर मार्केट चल रहा है। तो जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे कि आप देखिए 55,000 है, अब 55,000 सॉरी 57,000.5 के आ गया मार्केट। तो देन उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट में बने हुए हो। फिर देन उसके बाद 60 आ गया, तो फिर आप फिर एक नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ पर देखिए एक नई इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर यहाँ एक नई इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर एक नई इन्वेस्टमेंट हो गई। अब मान लेते हैं ये आ गया 63 के आसपास, तो फिर आपने फोर्थ इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है? फिर आ गया दोस्तों ये 66 के आसपास, तो आपने फिफ्थ इन्वेस्टमेंट कर दी और फिफ्थ इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब मान लेते हैं मार्केट आ गया 70,000, ठीक है? अब आपने तो 5 पार्ट में डिवाइड करा था पैसा, है ना? तो 5 पार्ट में आपने डिवाइड करा था, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ये नीचे वाली जो इन्वेस्टमेंट है इसको दोस्तों बेच देंगे, ठीक है? अब ये 55 के में जो खरीदा था उसको बेच देंगे, तो मार्केट ऑलरेडी 30% अबोव चला गया है। तो जो आपकी ₹10,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी वो ₹13,000 की हो चुकी होगी, तो 3,000 इसमें प्रॉफिट आ रहा होगा। तो ये 3,000 पे आपको बुकिंग कर लेनी है और रिमेनिंग 4 को बने रहने देना है, ठीक है? नई इन्वेस्टमेंट एकदम मत करना, क्योंकि मार्केट बहुत तेज भाग गया, तो थोड़ा-सा होल्ड करना। अब मान लेते हैं कि आपका ये मार्केट और ऊपर चला गया, 73 के आसपास मार्केट चला गया, तो इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करी थी 10 के की, इसको बाहर कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ₹13,000 का और प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, तो ₹6,000 आपने यही कमा लिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? जैसे-जैसे ऊपर-ऊपर मार्केट जाता जाएगा, जो सबसे नीचे वाले हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग करते जाना और ऊपर की तरफ नई बाइंग करते जाना। ये जैसे कि आपने पहला बेचा, उसके बाद अगर दूसरा बिक जाता है, देन इसको ऊपर की तरफ इन्वेस्टमेंट करते जाना। ऊपर की तरफ इन्वेस्टमेंट भी करते जाएँगे, नीचे वाले बेचते भी जाएँगे और जैसे ही मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट होगा, तो आपको पता ही है क्या करना है। नीचे जो आपकी लास्ट बाइंग है, उसके नीचे आपको 5-5% खरीदते जाना है। तो ये बेसिकली दोस्तों स्ट्रैटेजी है, ये है 5% का रूल। अब इसको मैं एक बार एक्सेल में बता रहा हूँ कि एक्सेल में आप इसको किस तरीके से करेंगे। पूरा निफ्टी नेक्स्ट 50 का मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है, तो उसके ऊपर दोस्तों एक बार कैप्चर करते हैं और चेकआउट करते हैं। तो ये एक्सेल शीट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, आप इसको डाउनलोड भी करके देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2024 से हमने स्टार्ट करा है कैलकुलेट करना, नीचे से ऊपर की तरफ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है?
तो ये जो डाटा आता है, डाटा हमारे पास ऐसे ही आता है। मैं इसको रिवर्स भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहीं से कैलकुलेट कर दिया। तो ये 1 जनवरी 2024 से मैंने स्टार्ट करा। तो सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट का क्लोजिंग प्राइस क्या है, तो हम क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्लोजिंग टाइम के आसपास अगर लेते हैं तो किस हिसाब से चलता है, आप उस हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए 53,409 के आसपास था निफ्टी नेक्स्ट 50। तो मैंने बोला ईटीएफ इसके उनकी एनएवी सस्ती होती है, तो आप उनको खरीद सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन हम इसको 53,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, पहली इन्वेस्टमेंट हम आए, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और हमारे पास 10,000 रुपए में 0.18 क्वांटिटी हमारे पास आई, ठीक है? अब ये क्वांटिटी हमारे पास आई, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए 5%, दोनों में से एक काम होगा, या तो 5% मार्केट ऊपर जाएगी एक टाइम के बाद, या एक टाइम के बाद 5% मार्केट नीचे जाएगी। दोनों में से एक ही चीज होगी दोस्तों। तो हम दोनों का वेट करेंगे। अगर मार्केट 5% नीचे गई, तब भी हम अनदर बाइंग करेंगे 10,000 रुपए की। अगर मार्केट 5% ऊपर गई, तब भी दोस्तों हम एक अनदर बाइंग करेंगे 10,000 रुपए की। दोनों साइड में कहीं भी जाए, हम बाइंग करेंगे, ठीक है? तो अब देखते हैं मार्केट क्या रिएक्ट करती है। अब ये देखिए, मार्केट थोड़े टाइम के बाद ये देखिए 5% ऊपर गई, ठीक है? अभी हमने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। हमने सिर्फ ये देखा है कि 5% ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो मार्केट 5% ऊपर गई, तो हमने अनदर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। अभी क्या चल रहा है स्ट्रेटेजी में, अपवर्ड मार्केट जा रही है तो हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउनवर्ड ही करेंगे, अपवर्ड भी करेंगे, यानी अपसाइड भी करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद देखिए 5% मार्केट और ऊपर गई, तो हमने अगेन इन्वेस्टमेंट अपनी कर दी, ठीक है? तो ये सारी इन्वेस्टमेंट के अंदर ये वाली इन्वेस्टमेंट आपको 10% का प्रॉफिट दे रही होगी इस टाइम, और ये वाली इन्वेस्टमेंट हमें 5% का प्रॉफिट दे रही होगी। ये ब्रेक इवन पर है क्योंकि हमने अभी इसको बाय करा है। चलिए ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जो हमने यहाँ 59,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करी थी, तो मार्केट 2-2,500 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है? तो जब भी मार्केट ने ऐसा रिएक्शन दिया, तो इसमें देखिए क्या हुआ कि ये वाली इन्वेस्टमेंट में तो लॉस आ रहा है, लेकिन जो आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी थी 53,400, इसको दोस्तों हमने यहाँ पर बुक कर लिया। तो जो क्वांटिटी हमने यहाँ खरीदी थी 0.1872, उसको दोस्तों हमने बेच दिया, और बेच करके कितना प्रॉफिट कमाया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए 0.1875 क्वांटिटी हमने यहाँ सेल कर दी। इसमें हमारा जो बिका है वो 10,700 का बिका है, और ये हमें 715 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आया। इसमें कुछ आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह लगेंगे, तो 30, 40, 50 रुपए दोस्तों यहाँ पर लगेंगे, वो हम बाद में एक बार कैलकुलेट कर लेंगे टोटल, ठीक है? तो ये दोस्तों हमारा बिक गया, 715 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारी 2 इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग रह गई है। एक तो ये रह गई है, ये रह गई है। अब इनका क्या होगा, चेकआउट करते हैं। अब हमें देखना है मार्केट ऊपर जाता है, 10,000 रुपीज दोस्तों और इन्वेस्टमेंट कर दी। अब यहाँ पर देखिए धीरे-धीरे मार्केट और ऊपर चला गया। हमने 10,000 में दोस्तों और इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर कर दिए। फिर मार्केट दोस्तों और ऊपर चला गया, 70,000 के आसपास आ गया, तो हमने 10,000 मार्केट में और इन्वेस्टमेंट कर दी। अब देखिए 70,000 जो ये ओपन क्लोज प्राइस है, इस क्लोज प्राइस से आप देखेंगे सीधा मार्केट 64,000 आ गया नेक्स्ट डे। 6,000 के आसपास मार्केट गिरा। कोई पैनिक वगैरह मार्केट के अंदर आया होगा, तो उस रीजन से ये मेरे ख्याल से इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन हुआ था, तो मार्केट सडनली नीचे आ गया। तो जब मार्केट सडनली नीचे आ गया, तो हमने क्या करा, ये 6,000 मार्केट नीचे आ गया, तो हमने देखा कि कौन-कौन सी हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो 5% से ऊपर प्रॉफिट दे रही है। 5% से ऊपर प्रॉफिट दे रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 इन्वेस्टमेंट हमने अपनी सेल आउट कर दी। ये 2 इन्वेस्टमेंट हमारी कौन-सी थी? ये देखिए, पहली इन्वेस्टमेंट तो हमारी यहाँ बिक गई थी। एक तो दोस्तों ये वाली कर दी, जो हमने 56 पे खरीदा था, जब मार्केट था 56 पर, और एक दोस्तों हमारी ये इन्वेस्टमेंट। ये दोनों की जो दोस्तों क्वांटिटी थी, ये दोनों क्वांटिटी हमने सेल आउट कर दी। तो जब दोस्तों हमने इनको सेल आउट करा, तो यहाँ पर देखिए जो 20,000 में हमने सामान खरीदा था, वो लगभग 22,177 रुपए का बिका। तो 2,177 का दोस्तों हमारा प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हम यही कर रहे हैं कि 5% ऊपर जाएगी तो देखेंगे खरीदना, या नीचे जाएगी तो देखेंगे। तो अभी दोस्तों कुछ हो नहीं रहा। अब देखिए मार्केट 73,000 पे चला गया, तो हमने 10,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है?
फिर देखिए 73,000 से मार्केट सीधा ये देखिए 70,000 रुपीज पर आ गया। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट 5% से ऊपर है नीचे की तरफ, वो इन्वेस्टमेंट दोस्तों हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो 10,000 रुपए का हमने जो खरीदा था उसकी क्वांटिटी हमने बेच दी, लगभग 1590 रुपए के आसपास का दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पर आया। तो वो दोस्तों हमने बुक कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट 77,000 रुपीज के आसपास चला गया, तो और 5% ऊपर चला गया, तो हमने और इन्वेस्टमेंट कर दी 10,000 रुपीज की। इतनी दोस्तों हमने क्वांटिटी ले ली। फिर मार्केट देखिए 73 पर आ गया, नीचे गिर गया। तो जब नीचे गिरा तो जो इन्वेस्टमेंट हमारी नीचे 5% से ऊपर प्रॉफिट दे रही थी, जितना भी दे रही थी 10% 15%, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो 5% से ऊपर प्रॉफिट दे रही थी वो सभी बेच देंगे हम। तो ये दोस्तों हमने 1552 के प्रॉफिट के ऊपर पुरानी हमारी जो नीचे की इन्वेस्टमेंट थी उसको दोस्तों हमने बुक कर लिया। उसके बाद दोस्तों मार्केट और 5% नीचे आ गया। तो और दोस्तों जो 5% नीचे आ गया तो हमारी एक इन्वेस्टमेंट थी, उसको भी दोस्तों हमने बुक कर लिया। उसमें लगभग 500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ रहा था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, 67 पर गया, तो इसको दोस्तों हमने और खरीद लिया। 61 पर गया और खरीद लिया। 64 पे दोस्तों बेच दिया, जो हमने यहाँ खरीदा था वो बेच दिया। फिर दोस्तों मार्केट नीचे चला गया, तो अब नीचे की तरफ खरीदना स्टार्ट हो गया, नीचे की तरफ, क्योंकि 73 तक भी हमने खरीदा था। अब मार्केट नीचे आ गया तो नीचे के हर 5% नीचे हम खरीदते जा रहे हैं। तो 64 से मार्केट सीधा 60,700 पर आ गया। तो हमने 10,000 रुपीज की दोस्तों एक काम करा और हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर मार्केट देखिए सडनली 64 पर चला गया तो हमने वापस बेच दिया। ठीक है। और देखिए मार्केट नीचे गया, फिर हमने वापस खरीद लिया। मार्केट देखिए और नीचे गया तो और खरीद लिया। फिर मार्केट 60,000 पर आ गया तो बेच दिया, जो भी 5% से ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग थी बेच दिया। फिर देखिए मार्केट 63 पर चला गया तो फिर हमने बेच दिया। और ये देखिए 59 पर आ गया तो खरीद लिया। 63 पर गया तो फिर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और इस तरीके से दोस्तों हमारा साइकिल चलते जा रहा है। फिर मार्केट देखिए यहाँ से नीचे गया तो हमने खरीदा, फिर ऊपर गया, 5% से ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग हमने कर ली। यहाँ हमने 69 पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली। फिर मार्केट नीचे गया तो हमने और खरीद लिया, क्योंकि अब ये डाउनवर्ड साइड हो गया, ये अपवर्ड साइड नहीं रहा है। डाउनवर्ड साइड में क्या था पता, ऊपर के लेवल पर आपका 73 पर है, 70 पर है, फिर नीचे नीचे है। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे, क्योंकि डाउन साइड वाला स्टार्ट हो गया। तो ये दोस्तों हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उसके बाद दोस्तों देखिए 69 पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लगभग 400-500 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर आया। और दोस्तों आप देखिए 70,000 के ऊपर चल रहा है, 70,000 रुपीज के आसपास करंटली चल रहा है। तो 70,000 के आसपास आपकी जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट है इसके आसपास ही है। अगर मार्केट इससे ऊपर जा रहा स्टार्ट होता है, 5% 10% ऊपर जा रहा स्टार्ट होता है, तो उसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, अपसाइड वाला मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो जब अपसाइड वाला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा फिर आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग रोक देनी है। फिर मार्केट को बढ़ते रहने दो, इन्वेस्टमेंट करते रहो, बढ़ते रहने दो। सारी सारी जितना भी पार्ट आपने लगाया है वो सारा पार्ट आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते रहो। जैसे ही मार्केट ऊपर से रिवर्स करे तो जितनी भी नीचे की 5% से ऊपर की प्रॉफिट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है जो प्रॉफिट दे रही है वो सभी धीरे धीरे अपना बेचते चले जाओ। मार्केट नीचे गिर जाए तो नीचे के लेवल पे खरीदते जाना, जैसे जैसे ऊपर आए तो अभी प्रॉफिट बुकिंग करते जाना। तो ये है दोस्तों 5% का रूट। इसमें डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड हम एवरेजिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अपसाइड वाले के अंदर हम थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट अगर और ऊपर जा रहा है तो वेट करते हैं कि भाई बढ़ने दो जितना बढ़ रहा है। लेकिन डाउन साइड के अंदर जब एवरेजिंग आ जाती है तब बीच बीच में जैसे जैसे 5% का प्रॉफिट मिलता जाएगा प्रॉफिट बुकिंग करते भी जाएंगे और हर 5% के नीचे नई इन्वेस्टमेंट करते भी जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में कॉन्टिन्यूसली बाइंग करी, सेलिंग करी, उस कंडीशन में अगर हम यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए लगभग 11,380 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। लगभग 20-22% के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, 22% के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग है। अबे दोस्तों सारा प्रॉफिट बुकिंग आपका नहीं है। जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये वगैरह सब कुछ लगता है। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि करंटली अगर आप ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं तो ये होल्डिंग के अंदर आपको कोई ब्रोकरेजेस नहीं देना पड़ता है। तो ब्रोकरेजेस आपको फ्री है, अकाउंट ओपनिंग भी आपकी फ्री में हो जाती है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन करा सकते हैं। अब उससे दोस्तों क्या होगा कि आप ब्रोकरेज बचा लोगे। अब यहाँ पर आपके जो गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह है वही लगेंगे।
तो वो मुश्किल से मैं अज़्यूम कर लेता हूँ कि अगर यहाँ पर आपके 10% भी चार्जेस लगे, तो 1000 माइनस कर लेते हैं, तो लगभग आपके 10,383 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब आप ये कहेंगे कि भई इसमें 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज़रूर 20% है। तो घर के अंदर कोई अगर ऐसा मेंबर है आपका जित मैं लीगल तरीका बता रहा हूँ आपको, लीगल तरीका क्या है कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है घर के अंदर, कोई ऐसा मेंबर है, तो आप उनके नाम पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वहाँ आप लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी उनकी जो ऑल ओवर इनकम है, वो जो एग्ज़म्पशन हमारी टैक्स की मिलती है, जितनी भी एग्ज़म्पशन हमारी मिलती है, अगर उसके अंडर में उनकी इनकम आती है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आपका बच जाएगा। ये लीगल तरीका है, कोई इल्लीगल तरीका नहीं है। तो अगर आपकी इनकम कम है, तो आप अपने नाम से कर लो, आपकी वाइफ़ के नाम पे अगर इनकम नहीं आती है, उनके नाम से कर लो, आपका ब्रदर हो सकते हैं, फादर मदर हो सकती है। तो जो भी घर के अंदर ऐसा मेंबर है, उनके नाम पे कर लो, तो ये काफ़ी हद तक बच जाएगा। एग्ज़म्पशन तक तो बच जाएगा, उसके ऊपर दोस्तों देना पड़ेगा टैक्स, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये दोस्तों लीगल प्रोसेस आपके लिए हो गया टैक्स बचाने का, ठीक है? अब बात करते हैं कि इसको खरीदेंगे कैसे? देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ्स आते हैं, जैसे कि आप ये देखिए। अब मैं आपको कुछ ईटीएफ्स दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने हायर वॉल्यूम वाले ईटीएफ्स लगा लिए। ये सारे निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ्स हैं, अलग-अलग कंपनी ने इनको लॉन्च करा हुआ है। जैसे कि ये आईसीआईसी का आता है आईसीआईसी निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। उसके बाद देखिए जूनियर 20 करके आता है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 यूटीआई का आता है, फिर एचडीएफसी बैंक का भी ईटीएफ आता है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी ईटीएफ आता है। तो ये बहुत सारे आपको ईटीएफ मिलेंगे। तो जो-जो बाइंग आप करेंगे वो एक बार जो बाइंग आप करेंगे, वो किसी अलग कंपनी के ईटीएफ में करेंगे, ठीक है ना? मतलब एक ही में नहीं करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने फर्स्ट बाइंग जो 50,000 की करी थी, ठीक है? मान लेते हैं कि मैंने प 50,000 की जो फर्स्ट बाइंग करी थी, वो इस ईटीएफ में कर दी। मार्केट 5% ऊपर गया, तो मैंने फिर ये वाला ईटीएफ खरीदा। फिर 5% ऊपर गया, तो मैंने ये वाला ईटीएफ खरीदा। फिर 5% ऊपर गया, तो ये वाला ईटीएफ खरीदा। और जैसे ही मार्केट 5% नीचे आया, ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे आया, तो शुरुआत के जो ये 2 ईटीएफ थे, ये एक मुझे 5% का प्रॉफिट दे रहा था, एक 10% का प्रॉफिट दे रहा था। तो मैं इन दोनों को एग्जिट करके, मैं इनको पोर्टफोलियो से बाहर करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और इन दोनों को रहने दूंगा। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो ऊपर के लेवल पर फिर ये दूसरे ईटीएफ खरीदना शुरू करूंगा। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर मैं दूसरे ईटीएफ्स लेना स्टार्ट करूंगा। तो एवरी बाइंग, जितने भी आपने 5 पार्ट डिवाइड करे हैं, किसी के अंदर वापस बाइंग नहीं करनी, दूसरे ईटीएफ में करनी है, ताकि आप अलग से कैलकुलेट कर सके कि किस बाइंग के अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि अगर आप एक के अंदर ही कर देंगे, तो उससे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये अलग-अलग जो आपके ईटीएफ्स है, इनके अंदर आप अलग-अलग बाइंग करिए, अलग-अलग इन्वेस्टमेंट की। काम ये एक जैसा ही करेंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 जितना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेंगे, जितना ये गिरेगा उतना ये गिरेंगे। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने में दोस्तों आसानी होगी। तो ये है दोस्तों एवरेज आउट टेक्निक, 5% का रूल है। तो एवरी 5% अप एंड डाउन किस तरीके से आपको करना है, ये दोस्तों आपको प्रॉपर्ली, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया है। एक्सेल शीट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है एक्सेल शीट के अंदर कुछ आपको कमियां दिख जाए, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी मैनुअली कैलकुलेट करा है, मैंने आधे घंटे के अंदर पूरा ये बना दिया था। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत उसके अंदर मिस्टेक हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एरर नहीं आएगा। एक आध हो सकता है कि कुछ उसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो के अंदर, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है। आप डेमो ट्रेड करके, वर्चुअल ट्रेड करके चेकआउट कर सकते हैं। देन आपका ऑन डिसीजन होना चाहिए कि आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। बाकी ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाने के लिए नीचे मैंने लिंक दिया, आप क्लिक करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इस वीडियो को देख करके आपको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि महेश सर कुछ इस तरीके का बताते हैं। महेश चंद्र कौशिक सर, मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं उनका चैनल देख रहा हूँ। लेकिन इन उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर और इस स्ट्रैटेजी के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस है। जैसे कि आपने देखा अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये जो हम जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो पार्टीशन ज़रूर इस तरीके से करे गए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरीके की वीडियोस आगे प्रेज़ेंट करूँ, इस तरीके के सेटअप्स प्रेज़ेंट करूँ, जो थोड़े से डिफरेंट हो, थोड़ा-सा डिफरेंट अप्रोच के साथ हो, साथ में आप चाहते हैं कि इनके अंदर मैं ऑप्शंस भी यूज़ कर लूँ, इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में लिखिए। इन फ्यूचर हम ज़रूर ऐसी वीडियोस लेकर के आएँगे अलग-अलग टिपिकल ईज़ी मेथड्स के साथ, जो आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प कर सके। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय दोस्तों।